अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसे हम मोटर फोर्स कहते हैं और इसी पर बेस्ड पूरा इलेक्ट्रिक मोटर की फंक्शन है। यहाँ पर इसके बेसिक को समझने के लिए एक परमानेंट मैग्नेट्स की अरेंजमेंट लेकर रखी हुई है, नॉर्थ और साउथ पोल है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है। मतलब दो मैग्नेट्स ऐसे हैं, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लाइंस ये वाली है जैसा शो की गई है और कंडक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड रखा हुआ है और ये जो करंट का क्रॉस मैं दिखा रही हूँ वो इनवर्ट टू द बोर्ड है। अब इसी अरेंजमेंट को मैं रीड्रॉ कर रही हूँ तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऐसी है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ये हैं। कंडक्टर को मैंने शो किया हुआ है, क्रॉस का मतलब करंट इनवर्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और जब इसमें करंट इनवर्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैं राइट हैंड थंब रूल से फ्लक्स की डायरेक्शन इसके खुद के करंट की वजह से कितनी होगी वो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, पर ये डायरेक्शन फाइंड आउट होगी। ये एक्सटर्नल फील्ड है जो परमानेंट मैग्नेट्स की वजह से है और इसमें से बहने वाले करंट की वजह से खुद की वजह से करंट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस करेगा, तो राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल पाएंगे। तो करंट के खुद के फ्लक्स लूप्स जो है वो ये सर्कुलर वाले शो कर रही। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि कंडक्टर के ऊपर दोनों फ्लक्स की डायरेक्शन सेम है, मतलब परमानेंट मैग्नेट वाले फ्लक्स की डायरेक्शन और करंट की वजह से प्रोड्यूस फ्लक्स की डायरेक्शन दोनों सेम है और बिलो द कंडक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। परमानेंट मैग्नेट वाली जो है वो ये वाली डायरेक्शन है और करंट की वजह से प्रोड्यूस जो फ्लक्स है वो ये वाली डायरेक्शन है। मतलब यहाँ सब्ट्रैक्टिव है दोनों फ्लक्सेस और यहाँ पे एडिटिव है। तो मुझे जो कंडक्टर के अक्रॉस मुझे जो नेट फ्लक्स मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब हायर डेंसिटी फ्लक्स लाइंस की कंडक्टर के ऊपर होगी और लोअर डेंसिटी कंडक्टर के नीचे होगी। तो यहाँ पर ये फ्लक्स लाइंस जो ऐसे स्ट्रेच्ड रबर बैंड जैसे दिख रहे हैं, तो ये वाली फ्लक्स लाइंस हायर डेंसिटी वाले फ्लक्स एरिया से लोअर डेंसिटी वाले फ्लक्स एरिया में कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई करेंगी। मतलब ये स्ट्रेच रबर बैंड जैसा है। रबर बैंड अपनी पुरानी पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता, रिस्टोरेशन फोर्स, वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है। तो स्ट्रेच रबर बैंड जैसा है तो वापस ये नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा टू रिस्टोर इट्स डायरेक्शन। इसी पैटर्न में ये फ्लक्स लाइंस बिहेव करती है स्ट्रेच रबर बैंड जैसा। या फिर दूसरा लॉ है कि हायर फ्लक्स डेंसिटी टू लोअर फ्लक्स डेंसिटी फोर्स अप्लाई होगा कंडक्टर पर। हायर फ्लक्स डेंसिटी ऊपर की तरफ है और लोअर फ्लक्स डेंसिटी नीचे की तरफ है, तो फोर्स कंडक्टर पर हायर टू लोअर फ्लक्स डेंसिटी में फोर्स अप्लाई करेगा। तो चाहे तो आप कहिए स्ट्रेच रबर बैंड जैसा या ये कहिए हायर फ्लक्स डेंसिटी टू लोअर फ्लक्स डेंसिटी में फोर्स अप्लाई होगा, पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों में ही सेम निकलेगी। ठीक है, मैथमेटिकली अगर इसको स्टडी करने जाए तो ये जो फोर्स होता है वो बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू करंट जो कंडक्टर ने कैरी करके रखा है उसकी क्वांटिटी और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इन तीनों के सिंपल मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है फोर्स का मैग्नीट्यूड। पर अगर फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने जाए तो एक इसी अरेंजमेंट को दूसरे तरीके से शो करना है। ये बी है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन से, कंडक्टर को मैंने ऐसा स्लांट शो किया है जो बी के साथ थीटा एंगल बना रहा है और फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो अंदर की तरफ एक्ट हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट पर जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पता चला कि कंडक्टर के परपेंडिकुलर जो बी साइन थीटा है ये काम कर रहा है। मतलब बी की जगह अब कौन काम कर रहा है, बी साइन थीटा। इस केस में कंडक्टर ऐसा था और बी की डायरेक्शन ऐसी थी, तो दोनों के बीच में एंगल जो मिल रहा था वो 90 डिग्री का मिल रहा था। अभी जो एंगल मिल रहा है वो बी साइन थीटा के थीटा एंगल मिल रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो इस केस में कंडक्टर के परपेंडिकुलर जो बी आ रहा है वो बी साइन थीटा वो काम करेगा। तो बी साइन थीटा इंटू आईडीएल, आईडीएल में छोटी सी करंट एलिमेंट को एज्यूम कर सकती हूँ जो मैंने पहले भी पढ़ा है। तो आईडीएल छोटा करंट एलिमेंट है और बी साइन थीटा, इन दोनों के प्रोडक्ट से मुझे उस आईडीएल पर अप्लाई होने वाला फोर्स पता चल जाएगा, डी है। अब पूरे कंडक्टर की लेंथ की वजह से पता करना है तो आईडीएल आईडीएल ऐसे छोटे छोटे लेकर 0 to L के बीच में अगर हम परफॉर्म करते हैं इंटीग्रेशन तो हमें टोटल जो मिलेगा फोर्स वो, मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी ऐसे करके हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट में भी मिलेगा। ये मैग्नीट्यूड है और ये क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि साइन थीटा अपने आप में इंडिकेट करता है कि हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी
ये फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे देगा। अभी तक यहाँ तक मैंने फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात की थी, पर एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करके समझ में आया कि ये तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी बदल सकता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फोर्स की डायरेक्शन पता करना है। आई मतलब एल लेंथ के अलोंग आई करंट एक डायरेक्शन में बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लाइंस एक्सटर्नल वाली किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नीट्यूड तो हम इससे पता कर लेंगे। ओवरऑल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को ऑल टुगेदर डिस्कस करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हो। और सिर्फ एक और तरीका है हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन पता करने का। एक तरीका ये था स्ट्रेच रबर बैंड वाला, एक तरीका था हायर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू लोअर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स का फोर्स की डायरेक्शन को पता करने का। और तीसरा तरीका फोर्स की डायरेक्शन पता करने का मैं बता रही हूँ, वो है लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर ये जो है इंडेक्स फिंगर, ये आपको बी के अलोंग ले जाती है, मिडिल फिंगर जो है वो आई के अलोंग होती है, आई और एल के। तो एफ जो है वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देता है, मतलब हम फाइंड आउट कर सकते हैं एफ की डायरेक्शन। तो अब इसको कैसे अप्लाई करूं मैं? तो दिस इज अलोंग बी, तो बी की डायरेक्शन ये वाली हो गई, आई की डायरेक्शन जो है वो इसके अलोंग हो गई, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसी आ रही अलोंग माय थंब। दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी, दिस इज अलोंग द कंडक्टर एल विच इज कैरिंग द करंट आई, और ये जो है ये फोर्स की डायरेक्शन को इनवर्ट की तरफ बताएगा। तो मैंने फोर्स को इनवर्ट की तरफ थंब के थ्रू भी बता रही हूँ और यहाँ पर क्रॉस लगा के भी बताया है। तो इस तरीके से फोर्स के मैग्नीट्यूड को पता करना है तो हम इनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑफ बी 90 डिग्री पर है, अदरवाइज कोई और एंगल पे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड आउट करना है तो ये वाला। और सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन पता करना है तो हमारे पास तीन तरीके, एक ये है और एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मतलब स्ट्रेच रबर बैंड, हायर फ्लक्स डेंसिटी टू लोअर फ्लक्स डेंसिटी फोर्स अप्लाई होता है, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये सारी चीजें हमें मोटर ऑपरेशन को समझने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में मोटर जो है, चाहे डीसी मोटर हो एसी मोटर हो, बेसिक जो है हम इसी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन समझ सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी हम इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट मोटर लॉ और मोटर फंक्शन।